सिर्फ 3 महीने में तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है और ये डिसीज़न आपकी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीज़न हो सकता है। मैंने पिछले कुछ टाइम में एक चीज़ डिस्कवर की है और ये बिल्कुल अपोज़िट है जो दुनिया तुमसे कहती है। तुमसे कहते हैं नेटवर्क करो, कनेक्ट करो, सोशल बनो, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ डिस्कनेक्ट करो। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये एक कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है। मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। तुम सुबह उठते हो, सबसे पहले क्या करते हो? फोन चेक करते हो ना? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फिर पूरा दिन यही साइकिल चलते रहता है। नोटिफिकेशंस की आवाज, मैसेजेस का प्रेशर, फोमो का स्ट्रेस और ऑनेस्टली बोलो, तुम्हें लगता है कि तुम कनेक्टेड हो या फिर लगता है कि तुम किसी एंडलेस लूप में स्टक हो गए हो जहाँ कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा माइंड स्कैटर्ड है, अटेंशन कम हो गया है और कुछ ऑथेंटिक मिसिंग लग रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये जो मैं बताने वाला हूँ इसका नाम है मॉडर्न हर्मिट पैराडॉक्स और ये पैराडॉक्स इतना पावरफुल है कि इसको समझने के बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। पैराडॉक्स ये है, जो टूल्स हमें कनेक्ट करने के लिए बनाए गए थे वही टूल्स हमें डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप से। साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया है टेक्नो स्ट्रेस और फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक टाइम था जब मुझे लगता था मैं बिजी हूँ तो प्रोडक्टिव हूँ। हर नोटिफिकेशन का जवाब देना, हर मैसेज इमीडिएटली रिप्लाई करना, हर सोशल मीडिया पोस्ट पे रिएक्ट करना, कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड रहता था। लेकिन स्लोली रियलाइज हो रहा था कि मैं अपने आप से डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। माइंड फ्रेगमेंटेड था, फोकस खत्म हो गया था। और फिर मैंने एक चीज डिस्कवर की, अगर तुम ट्रूली कनेक्टेड लाइफ जीना चाहते हो तो तुम्हें स्ट्रेटेजिकली डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा अजीब लगता है ना? रुको, पूरी कहानी सुनो। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना पड़ेगा। मैं आइसोलेशन की बात नहीं कर रहा। आइसोलेशन डेंजरस है। रिसर्च कहती है क्रॉनिक आइसोलेशन 15 सिगरेट्स पर डे स्मोक करने जितना हार्मफुल है। मैं बात कर रहा हूँ इंटेंशनल विड्रॉल की। इंटेंशनल विड्रॉल मतलब स्ट्रेटेजिकली टाइम बाउंड पीरियड्स में अपने आप को डेलिबरेटली डिस्कनेक्ट करना। ये कॉन्शियस चॉइस है, फोर्स्ड आइसोलेशन नहीं। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वेपन है, एस्केपिज्म नहीं। और जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। एंशियंट स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में ये प्रैक्टिस थी। सॉलिट्यूड, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, मॉन्क्स और फिलोसोफर्स सेंचुरीज से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में हमने इसको री इंजीनियर किया है, एंशियंट विजडम को कॉन्टेम्परेरी साइकोलॉजी और एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटजीज के साथ मिक्स किया है। रिजल्ट एक पावरफुल फ्रेमवर्क जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो ये वो सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मोर कनेक्टेड, मीनिंगफुल और इफेक्टिव लाइफ का सीक्रेट एक्सटर्नल कनेक्शन में नहीं है, ये है रेडिकल और स्ट्रेटेजिक एक्ट ऑफ डिस्कनेक्शन में। थिंक अबाउट इट, जब तुम्हारा फोन साइलेंट होता है, जब नोटिफिकेशन ऑफ होते हैं, जब आप सिर्फ अपने थॉट्स के साथ होते हो, तब तुम्हारा ब्रेन क्या करता है? वो क्रिएटिव कनेक्शंस बनाता है, वो डीप इंसाइट्स जनरेट करता है, वो ऑथेंटिक सेल्फ को डिस्कवर करता है। मैं तुम्हें न्यूरोलॉजिकल लेवल पे समझाता हूँ। जब तुम कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड रहते हो, जैसे हर 5 मिनट में फोन चेक करना और रील्स स्क्रॉल करना घंटों तक, तुम्हारा ब्रेन रिएक्टिव मोड में रहता है। बट जब तुम इंटेंशनली विड्रॉ करते हो, ब्रेन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट करता है। यहाँ क्रिएटिविटी, सेल्फ रिफ्लेक्शन और ब्रेक थ्रू इंसाइट्स होते हैं। तो ये था मॉडर्न हर्मिट का पैराडॉक्स। जो सीमिंगली अपोजिट लगता है वही एक्चुअली सॉल्यूशन है। डिस्कनेक्ट करने से कनेक्ट होना, विड्रॉ करने से ग्रो करना, अलोन टाइम से ऑथेंटिक रिलेशनशिप बनाना। लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग है। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, क्या स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज यूज करनी है, कैसे सस्टेनेबल बनानी है ये प्रैक्टिस, ये सब मैं आगे के चैप्टर्स में डिटेल में बताऊंगा। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें रेजोनेट कर रहा है, अगर तुम्हें फील हो रहा है कि तुम्हारी लाइफ में भी ये मिसिंग पीस है, तो कमेंट्स में बताओ तुम ऑलरेडी कोई फॉर्म ऑफ इंटेंशनल विड्रॉ प्रैक्टिस करते हो या फिर ये पहली बार सुन रहे हो। क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूँ, न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म, साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स और स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, ये लिटरली तुम्हारी लाइफ का गेम चेंजर बन सकता है। बट पहले ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। मैंने तुमसे पहले बोला था कि डिस्कनेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो क्या होगा। और ट्रस्ट मी, ये स्टैटिस्टिक्स सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। 2004 में एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन था 2.5 मिनट्स। 2012 तक गिर के रह गया सिर्फ 75 सेकेंड तक।
और अभी सिर्फ 47 सेकेंड्स, मतलब गोल्ड फिश से भी कम। देखो, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये तुम्हारी रियलिटी है। कितनी बार हुआ है कि तुम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, अचानक नोटिफिकेशन आया, तुमने फोन चेक किया, फिर व्हाट्सएप खोला, फिर इंस्टाग्राम, और 2 घंटे बाद रियलाइज किया कि ओरिजिनल काम तो शुरू ही नहीं किया। मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, जब तुम रात को बेड पे लेटे होते हो तो तुम्हारा माइंड क्या कर रहा होता है? दौड़ रहा होता है ना, एक थॉट से दूसरी थॉट पे जंप कर रहा होता है। ये है फ्रेगमेंटेड माइंड का सिम्टम। और ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी का इशू नहीं है, ये तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग पावर और मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लिटरली। पहले मैं तुम्हें साइंस समझाता हूँ। तुम्हारी ब्रेन में दो सिस्टम्स हैं, एक क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम और एक स्लो एग्जीक्यूटिव फंक्शन सिस्टम। क्विक वाला इंस्टेंट रिएक्शन हैंडल करता है, स्लो वाला कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, मेमोरी और इम्पोर्टेंट डिसीजंस। अब जब तुम कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशंस चेक करते हो, लाइक काउंट करते हो, वीडियोस स्वाइप करते हो, तुम सिर्फ क्विक सिस्टम को ट्रेन कर रहे हो। इससे डोपामाइन हिट मिलता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, बट स्लो सिस्टम वो वीक हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है? तुम्हारा डीप थिंकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है? तुम्हारी डीप थिंकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, और सबसे डेंजरस बात, सिंपल डिसीजंस भी नहीं ले सकते। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ। एक टाइम था जब मैं किसी दुकान में बहुत सारे कपड़े देखकर कंफ्यूज रहता था, कौन सी शर्ट लूँ डिसाइड नहीं कर पाता था। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेन कॉन्स्टेंटली ओवर स्टिमुलेटेड था, डिसीजन फैटीग हो गया था। एंड दिस लीड्स टू कांस्टेंट चेकिंग बिहेवियर। तुम्हें कंपल्सिवली मैसेजेस और सोशल मीडिया चेक करना पड़ता है, एंजाइटी होती है अगर फोन साइलेंट होता है। ये एडिक्शन है, चॉइस नहीं। लेकिन रुको, ये प्रॉब्लम नई नहीं है और सॉल्यूशन भी नया नहीं है। मैं तुम्हें हिस्ट्री बताता हूँ। हजारों सालों से हर कल्चर में एक कॉन्सेप्ट था, इंटेंशनल विड्रॉल। पहले अपने इंडियन ट्रेडिशन को देखते हैं। हिंदुइज्म में लाइफ को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसे आश्रम कहते हैं। पहले 2 स्टेजेस, ब्रह्मचार्य मतलब स्टूडेंट लाइफ, और गृहस्थ मतलब हाउस होल्ड लाइफ, ये वर्ल्डली ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में है। बट तीसरा स्टेज देखो, वनप्रस्थ। यहाँ पर्सन ग्रेजुअली वर्ल्डली ड्यूटीज रिड्यूस करता है, फॉरेस्ट में रिट्रीट करता है फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये एस्केप नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक विड्रॉल था। जब लाइफ का एक फेज कंप्लीट हो गया तो डेलिबरेटली डिस्कनेक्ट करके इनर विजडम को डेवलप करना। और फोर्थ स्टेज, संन्यास, कंप्लीटली रिनंसिएशन फॉर एनलाइटमेंट। बट की पॉइंट ये है कि ये प्लान था, पर्पसफुल था, नॉट रनिंग अवे फ्रॉम लाइफ। मतलब इंटेंशनल विड्रॉल का कंसेप्ट हमारे कल्चर में हमेशा से एम्बेडेड था, टेम्पररी डिस्कनेक्शन फॉर परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। सेम प्रिंसिपल क्रिश्चियन मॉन्क्स ने भी सिमिलर प्रैक्टिस की। डेजर्ट फादर्स ने आइसोलेशन सीख किया स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। जीसस ने 40 डेज डेजर्ट में फास्ट किया। डिफरेंट कल्चर, सेम अंडरस्टैंडिंग। स्ट्रेटेजिक विड्रॉल लीड्स टू डीपर क्लैरिटी। फिर 1800s में हेनरी डेविड ने वॉल्डन पॉन्ड पे कैबिन बनाया, मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड से टेम्पररी रिट्रीट के लिए। एंशियंट विजडम को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया, सिंप्लिसिटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन से लाइफ के एसेंशियल ट्रूथ डिस्कवर किए। तो पैटर्न क्लियर है, हर एरा में सक्सेसफुल लोग समझ गए हैं कि ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक डिस्कनेक्शन जरूरी है। पर्पस चेंज होता है स्पिरिचुअल से प्रोफेशनल तक, बट प्रिंसिपल सेम रहता है। और आज का मॉन्क मोड ये सेम प्रिंसिपल है, एंशियंट डिसिप्लिन और मॉडर्न गोल्स। मॉन्क्स गॉड के पास जाने के लिए विड्रॉल करते थे, आज हम बिजनेसेस बिल्ड करने के लिए, स्किल लर्न करने के लिए, फिटनेस इंप्रूव करने के लिए करते हैं। मतलब ये ह्यूमन इम्पल्स टाइमलेस है। हर जनरेशन में लोग समझ गए हैं कि ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक डिस्कनेक्शन जरूरी है, सिर्फ पर्पस चेंज होते रहता है। अब मैं तुम्हें नवल रविकांत की मैक्रो स्ट्रेटेजी का एग्जांपल देता हूँ। नवल ये चीजें डेली प्रैक्टिस करते हैं, साइलेंट पीरियड्स, मेडिटेशन, जर्नलिंग, लॉन्ग वॉक्स। उनका गोल है पीस ऑफ माइंड ओवर इंस्टेंट प्लेजर्स। वो कहते हैं ट्रू इंटेलिजेंस इज गेटिंग व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, और उसके लिए तुम्हें अपने माइंड को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, स्मॉल गैप बनाना पड़ेगा कॉन्शियस सेल्फ और थॉट के बीच। नवल का पॉइंट ये है कि डिजायर, परस्यूट, डिससेटिस्फेक्शन नॉर्मल लूप है। लोग सफर करते हैं गोल चेस करते वक्त, अचीव करने के बाद वो बोर हो जाते हैं। बट ये सफरिंग ऑप्शनल है, जर्नी को एंजॉय करो। अब मैं तुम्हें करंट मेथड्स के बारे में बताता हूँ जो लोग यूज कर रहे हैं। मॉन्क मोड, कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन,
स्ट्रिक्ट रूटीन, ड्यूरेशन वेरिएबल हो सकती है आवर्स से मंथ तक, रिस्क है बर्नआउट और सोशल आइसोलेशन का। 75 हार्ड, मेंटल टफनेस के लिए 2 वर्कआउट्स डेली, स्ट्रिक्ट डाइट, लगभग 4 लीटर पानी, 10 पेजेस रीडिंग, एक भी स्लिप अप नहीं, डेली फोटोज से अकाउंटेबिलिटी, बट रिस्क है इंजरी और बर्नआउट का। 75 सॉफ्ट, ये एक सस्टेनेबल वर्जन है 75 हार्ड का। मॉडरेट वर्कआउट, बैलेंस डाइट, सेल्फ एनफोर्स ट्रैकिंग, लेकिन लो अकाउंटेबिलिटी का रिस्क है। डिजिटल डिटॉक्स, नोटिफिकेशंस ऑफ, ऐप डिलीट, बाउंड्रीज सेट, सिंपल लगता है बट हैबिट्स में स्लिप करना इजी है। साइलेंट रिट्रीट, 3 से 10 दिन का कंप्लीट साइलेंस, पावरफुल है बट एंजाइटी और इमोशनल सरफेसिंग हो सकती है। हर मेथड की अपनी जगह है, बट तुम्हें समझना पड़ेगा कि क्या तुम्हारे लिए राइट है बेस्ड ऑन योर गोल्स और करंट सिचुएशन। यहाँ एक बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जो सबको कंफ्यूज करता है। स्ट्रेटेजिक रिट्रीट और हार्मफुल सोशल आइसोलेशन में डिफरेंस क्या है? स्ट्रेटेजिक रिट्रीट में मोटिवेशन है ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर्पसफुल फोकस। हार्मफुल आइसोलेशन में मोटिवेशन है अवॉइडेंस, फियर और एस्केप। स्ट्रेटेजिक रिट्रीट में तुम टॉक्सिक लोगों से बाउंड्री बनाते हो, डिजिटल एंगेजमेंट कम करते हो, सपोर्टिव नेटवर्क क्यूरेट करते हो। हार्मफुल आइसोलेशन में तुम सबको कट ऑफ कर देते हो। स्ट्रेटेजिक रिट्रीट में तुम डिजिटल मिनिमलिज्म प्रैक्टिस करते हो, इंटेंशनल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हार्मफुल आइसोलेशन में तुम या तो माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हो या कंप्लीटली विड्रॉल विदाउट एनी प्लान। स्ट्रेटेजिक रिट्रीट का आउटकम है मेंटल क्लैरिटी, बेटर रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ। हार्मफुल आइसोलेशन लीड्स टू डिप्रेशन, एंजाइटी और कॉग्निटिव डिक्लाइन। अंडरलाइंग प्रिंसिपल समझो। स्ट्रेटेजिक रिट्रीट इज सेल्फ क्यूरेशन, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऐड करने के लिए नेगेटिव वंस को सेपरेट करना पड़ेगा। हार्मफुल आइसोलेशन इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सब कुछ अवॉइड करना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो ये था चैप्टर 1, जहां हमने देखा तुम्हारा अटेंशन स्पैन डिस्ट्रॉय हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम ओवर रिएक्टिव हो गया, एग्जीक्यूटिव फंक्शन वीक हो गया, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है। बट ये नई प्रॉब्लम नहीं है, एंशियंट टाइम से लोग इंटेंशनल विड्रॉ यूज कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। मॉन्क से लेकर हेनरी डेविड तक, जॉब से लेकर नवल तक, सबने ये प्रिंसिपल यूज किया है। डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, मॉन्क मोड, 75 हार्ड, डिजिटल डिटॉक्स, बट की है स्ट्रेटेजिक रिट्रीट और हार्मफुल आइसोलेशन में डिफरेंस समझना। लेकिन ये सिर्फ प्रॉब्लम और बैकग्राउंड था, एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, ये सब मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन ये सिर्फ प्रॉब्लम और बैकग्राउंड था, एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म कैसे वर्क करते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, ये सब मैं अगले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। कमेंट्स में बताओ तुम करेंटली किस टाइप की मेंटल फ्रेगमेंटेशन फेस कर रहे हो। कांस्टेंट चेकिंग बिहेवियर है, डिसीजन फैटीग है, या कोई और सिम्टम नोटिस किया है? क्योंकि जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताने वाला हूँ, ब्रेन साइंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी और स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स, वो तुम्हारे लिए गेम चेंजर होगा। रिमेंबर, फ्रेगमेंटेड सेल्फ से फोकस सेल्फ बनाना पॉसिबल है। यू जस्ट नीड द राइट अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेटेजी। 90 दिन, सिर्फ 90 दिनों में तुम अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन वेट, सबसे पहले मैं तुम्हें एक झूठ एक्सपोज करता हूँ जो तुम्हें सालों से बताया जा रहा है। 21 दिनों में हैबिट फॉर्म हो जाती है, कंप्लीटली बकवास। ये मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट करवा रहा है और फेलियर के लिए सेटअप कर रहा है। देखो कितनी बार तुमने कोशिश की है, न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया, जिम ज्वाइन किया, बुक पढ़ना स्टार्ट किया, मेडिटेशन स्टार्ट किया और 3 हफ्ते बाद गिव अप कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें गलत साइंस बताई गई है। तुम्हें लगता है 21 दिनों में मैजिक हो जाएगा, बट साइंस क्या कहती है, रियलिटी क्या है? आज मैं तुम्हें रियल साइंस बताऊंगा, प्रॉपर फ्रेमवर्क्स दूंगा और स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट शेयर करूंगा जो एक्चुअली वर्क करता है। लेकिन पहले ये मिथ बस्ट करना जरूरी है। तो फिर ये 21 डेज वाला मिथ कहाँ से आया? 1950s में मैक्सवेल मार्ल्स नाम का एक प्लास्टिक सर्जन था। उसने ऑब्जर्व किया कि उसके पेशेंट को सर्जरी के बाद मिनिमम 21 डेज लगते थे एडजस्ट करने में। अब ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ फिजिकल चेंजेस के लिए था, प्लास्टिक सर्जरी, फैंटम लिम्ब सेंसेशन, बट किसी ने ये ऑब्जर्वेशन लिया और बोला अरे कोई भी हैबिट 21 डेज में फॉर्म हो जाती है। कंप्लीट नॉनसेंस। एक सर्जन का कैजुअल ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक फैक्ट बन गया और सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री ने इसको डिकेड्स तक यूज किया। क्विक फिक्स, इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, सब मार्केटिंग था।
2009 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में प्रॉपर रिसर्च हुई। फिलिपा लेले ने 96 वॉलंटियर्स को ट्रैक किया। रियल रिजल्ट निकला एवरेज 66 डेज, नॉट 21। और ये एवरेज था। रेंज थी 18 डेज से 254 डेज तक। मतलब कम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है हैबिट की नेचर पे। सिंपल हैबिट जल्दी फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स हैबिट टाइम लेती है। सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, एक दो डेज मिस करना डजेंट मैटर, बट कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंसी दैट किल्स हैबिट फॉर्मेशन कंप्लीटली। अब देखो, व्हाई 90 डेज इज द परफेक्ट टाइम फ्रेम। ये रैंडम नंबर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल स्वीट स्पॉट है। 66 डेज एवरेज है हैबिट फॉर्मेशन के लिए। सो 90 डेज आपको बफर देती है। प्लस ये टाइम फ्रेम लॉन्ग इनफ है रियल न्यूरोलॉजिकल चेंजेस के लिए, बट शॉर्ट इनफ टू मेंटेन अर्जेंसी। 3 मंथ्स में तुम्हारा ब्रेन लिटरली रिवायर हो जाता है। न्यू नेचुरल पाथवेज फॉर्म होते हैं, ओल्ड पैटर्न्स ब्रेक होते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये न्यूरो साइंस है। बट सिर्फ 90 डेज डिसाइड कर लेना इनफ नहीं है। तुम्हें प्रॉपर फ्रेमवर्क चाहिए, स्ट्रेटेजिक अप्रोच चाहिए, और वो भी मैं बताऊंगा। मैं तुम्हें डॉक्टर रिचर्ड का इंटेंशनल चेंज थ्योरी बताता हूँ। ये 5 स्टेज फ्रेमवर्क है सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। स्टेज फर्स्ट, आइडियल सेल्फ। ये तुम्हारा विजन है, तुम कौन बनना चाहते हो, बट जनरिक गोल नहीं। इमोशनली पावरफुल विविड पिक्चर, जैसे तुमने ऑलरेडी अचीव कर लिया हो। तुम्हारा आइडियल सेल्फ हो सकता है कॉन्फिडेंट स्पीकर जो स्टेज पे एफर्टलेसली प्रेजेंट कर सकता है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस रन करता है, या फिर पीसफुल माइंड जो स्ट्रेस में काम रहता है। तुम रोज विजुअलाइज करते हो जैसे तुमने ऑलरेडी वो अचीव कर लिया है। ये एक्टिवेट करता है तुम्हारा पॉजिटिव इमोशनल अट्रैक्टर, मतलब ब्रेन में गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं जो मोटिवेशन फ्यूल करते हैं। स्टेज 2, रियल सेल्फ। ब्रूटली ऑनेस्ट करंट स्टेट का असेसमेंट, बट ये सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं, ये डेटा कलेक्शन है। गैप्स आइडेंटिफाई करना है आइडियल और रियल के बीच में। जैसे मैंने देखा, मैं स्टेज पे नर्वस होता था, आइडियाज एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था, माइंड कॉन्स्टेंटली एक दौड़ में रहता था। दीज वर माई गैप्स, नॉट माई फेलियर्स। स्टेज 3, लर्निंग एजेंडाज। स्पेसिफिक एक्शनेबल गोल्स। जेनरिक हेल्दी बनना है। स्टेज 3, लर्निंग एजेंडाज। स्पेसिफिक और एक्शनेबल गोल्स बनाना। हेल्दी बनना है नहीं, डेली 6 AM में वर्कआउट करना, हेल्दी डाइट फॉलो करना, 6 आवर्स की स्लीप लेना। स्टेज 4, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिस। रियल लाइफ में टेस्ट करना। स्टेज 5, सपोर्टिव रिलेशनशिप्स। राइट पीपल से सराउंड करना जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन सपोर्ट करें। ये फ्रेमवर्क पावरफुल क्यों है? बिकॉज ये सिर्फ गोल सेटिंग नहीं, ये कंप्लीट साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। अब स्ट्रेटेजी क्लियर है, बट टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है? यहाँ आता है हैबिट लूप का कॉन्सेप्ट। हर हैबिट में 3 पार्ट्स होते हैं, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू ट्रिगर्स बिहेवियर, रूटीन इज द बिहेवियर, रिवॉर्ड reinforces द लूप। नवल रविकांत का अप्रोच देखो, डेली साइलेंट पीरियड्स, मेडिटेशन, जर्नलिंग, लॉन्ग वॉक्स, ये सब हैबिट्स कैसे बिल्ड किए। क्यू, मॉर्निंग टाइम ब्लॉक में नोटिफिकेशन साइलेंट करो। रूटीन, 30 से 60 मिनट मेडिटेशन या जर्नलिंग करो। रिवॉर्ड, मेंटल क्लैरिटी, पीस ऑफ माइंड जो पूरे दिन के लिए फाउंडेशन सेट करता है। नवल कहते हैं ट्रू इंटेलिजेंस इज गेटिंग व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। उनका फोकस है पीस ऑफ माइंड ओवर डोपामिन प्लेजर्स। ये लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट स्ट्रेटेजी है। वो स्पेसिफिक टूल यूज करते हैं, मेडिटेशन, जर्नलिंग, लॉन्ग वॉक्स। इन सब का पर्पज है एक स्मॉल गैप क्रिएट करना कॉन्शियस सेल्फ और थॉट्स के बीच। ये गैप तुम्हें अलाउ करता है कि तुम अपने डिजायर्स को ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर सको और एंजाइटी को अनरेवल कर सको। मतलब चिंता को लेयर बाय लेयर समझकर सॉल्व कर सको। नॉर्मल लूप क्या है? डिजायर, परस्यूट, डिससेटिस्फेक्शन। लोग सफर करते हैं गोल चेस करते वक्त, अचीव करने के बाद बोर हो जाते हैं। नवल कहते हैं ये सफरिंग ऑप्शनल है, जर्नी को एंजॉय करो, नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। अब नवल के अप्रोच को 4 लॉस ऑफ बिहेवियर चेंज से कनेक्ट करते हैं। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी और मेक इट सेटिस्फाइंग। ऑब्वियस, मॉर्निंग रूटीन में डेडिकेटेड स्लॉट। अट्रैक्टिव, पीसफुल एनवायरनमेंट विद फेवरेट जर्नल। इजी, जस्ट 10 मिनट से स्टार्ट करो, नॉट फुल आवर। सेटिस्फाइंग, इमीडिएटली मेंटल क्लैरिटी फील करोगे और प्रोग्रेस ट्रैक करना। ये न्यूरोसाइंस पे बेस्ड है। रिपीटेशन से ब्रेन में न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग हो जाते हैं, बिहेवियर ऑटोमेटिक बन जाता है। अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ डेली एक्शंस हैबिट से ड्रिवन होते हैं।
नवल का अप्रोच है कंटिन्यूअस और डेली माइक्रो विड्रॉल्स। ये मैराथन स्ट्रेटेजी है, नॉट स्प्रिंट। एक मैक्रो रिट्रीट पावरफुल है, बट डेली प्रैक्टिस सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती है। सिनर्जी देखो, इंटेंशनल चेंज थ्योरी आपको देता है वाई और विजन। हैबिट लूप आपको देता है हाउ और डेली टैक्टिक्स। नवल दोनों को परफेक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं। उनके पास क्लियर विजन है पीसफुल माइंड का, और साथ में डेली डिसिप्लिन हैबिट्स भी। जब तुम दोनों कंबाइन करते हो, लॉन्ग टर्म विजन प्लस डेली स्मॉल एक्शंस, तब रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये कॉम्बिनेशन अनस्टॉपेबल है। अब मैं तुम्हें सबसे अंडररेटेड सीक्रेट बताता हूँ। एनवायरमेंट इज एवरीथिंग। तुम्हारा एनवायरमेंट पैसिव बैकड्रॉप नहीं है, ये एक्टिव पार्टनर है ट्रांसफॉर्मेशन में। फिजिक्स का लॉ है, यू बिकेम व्हाट यू आर सराउंडेड बाय। साइंटिस्ट ने अटेंशन रिस्टोरेशन थ्योरी डिस्कवर की है। तुम्हारा अटेंशन दो टाइप का होता है, इनवॉलेंट्री और डायरेक्टेड। इनवॉलेंट्री अटेंशन मतलब एफर्टलेस फोकस, जैसे अचानक लाउड नॉइज होती है और तुम्हारा ध्यान ऑटोमेटिकली उस तरफ चले जाता है। या जब भूख लगती है और डिलीशियस खाने की खुशबू आती है, तो तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिकली वहां चले जाता है। तुम्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती। ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। ये रिलैक्सिंग और एनर्जी रिस्टोरिंग है। लेकिन डायरेक्टेड अटेंशन बिल्कुल अपोजिट है। ये कॉन्शियस एफर्ट है। जब तुम कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करना, कोडिंग बग फिक्स करना, या कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाना, तुम्हें हर स्टेप पे डेलिबरेटली फोकस करना पड़ता है। डिटेल्स पे ध्यान देना पड़ता है, डिस्ट्रैक्शन इग्नोर करने पड़ते हैं। ये मेंटली एग्जॉस्टिंग है। फर्क ये है, इनवॉलेंट्री अटेंशन तुम्हें एनर्जी देता है और डायरेक्टेड अटेंशन तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। जैसे बैटरी चार्ज हो रही है वर्सेस बैटरी ड्रेन हो रही है। डायरेक्टेड अटेंशन फाइनाइट रिसोर्स है, कांस्टेंट यूज से डिप्लीट हो जाता है। रिजल्ट मेंटल फैटिग, डिसीजन फैटिग और क्रिएटिविटी ब्लॉक। नेचुरल एनवायरनमेंट इसे रिस्टोर करता है और डायरेक्टेड अटेंशन को रेस्ट मिलता है। डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ ब्रेक नहीं है, ये कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन है। स्टडीज दिखाती हैं 23% इम्प्रूवमेंट आती है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जब लोग रेगुलर डिजिटल ब्रेक्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि डेफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट होता है। ये ब्रेन नेटवर्क इमेजिनेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और क्रिएटिविटी हैंडल करता है। कांस्टेंट डिजिटल एंगेजमेंट से ये सप्रेस रहता है। तो फिर स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट डिजाइन करो, पॉजिटिव हैबिट्स इजी बनाओ और नेगेटिव हैबिट्स को डिफिकल्ट बनाओ। विल पावर पे डिपेंड मत करो, इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाओ। अगर आप अपने रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे, रोज रात को जल्दी सोओगे और सुबह जल्दी उठोगे और सनलाइट लोगे, आपको पहले से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होगा। 90 डेज का टाइम फ्रेम साइंटिफिकली ऑप्टिमल है। 66 डेज एवरेज प्लस बफर फॉर रियल न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। इंटेंशनल चेंज थ्योरी तुम्हें स्ट्रेटेजिक मैप देती है, आइडियल सेल्फ से रियल सेल्फ तक, लर्निंग एजेंडा से एक्सपेरिमेंट तक। हैबिट लूप तुम्हें टेक्निकल ब्लूप्रिंट देती है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए। आप अपने एनवायरनमेंट सेट सही करोगे तो विल पावर पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ हैबिट फॉर्मेशन नहीं है, ये कंप्लीट लाइफ आर्किटेक्चर है। न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और एनवायरमेंटल डिज़ाइन का पावरफुल कॉम्बिनेशन। बहुत सारे लोग ये सिस्टम यूज़ कर चुके हैं, बिजनेस बिल्ड किया, फिटनेस ट्रांसफॉर्म किया, मेंटल क्लैरिटी अचीव की, एंड इट वर्क्स। चैप्टर 2 कंप्लीट, और यहाँ हमने देखा 21 डेज में कंप्लीट बकवास है। रियल साइंस 66 डेज एवरेज कहती है। सो 90 डेज फ्रेमवर्क परफेक्ट है। इंटेंशनल चेंज थ्योरी तुम्हें स्ट्रेटेजिक विजन देती है और हैबिट लूप टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन। एनवायरमेंट पैसिव नहीं, एक्टिव पार्टनर है। डिजिटल डेटॉक्स कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्रिएटिविटी अनलॉक करता है। बट ये सब थ्योरी था। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, डेली रूटीन्स कैसे डिजाइन करने हैं, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स क्या हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट दूंगा। मॉर्निंग रूटीन्स, इवनिंग प्रोटोकॉल्स, वीकली रिव्यूज, एवरीथिंग। कमेंट में बताओ तुम करेंटली कोई चैलेंज ट्राई कर रहे हो या फिर पहले कोई लॉन्ग टर्म हैबिट सक्सेसफुली बिल्ड किया है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि जो फ्रेमवर्क मैंने शेयर किया है नेक्स्ट चैप्टर में ये प्रैक्टिकल एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। रियल ट्रांसफॉर्मेशन अभी स्टार्ट होने वाला है। साइंस क्लियर है, फ्रेमवर्क्स रेडी हैं, अब टाइम है एग्जीक्यूशन का। मैंने तुम्हें साइंस दी, फ्रेमवर्क्स दिए, बट अब मैं तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट बताऊंगा। 90 डेज के बाद क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे 99% लोग फेल हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 90 डेज स्प्रिंट नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग मैराथन है।
और जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ ये लिटरली तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर देगी। देखो, ऑनेस्टली मैंने देखा है कितने लोग जिन्होंने चैलेंज कंप्लीट किए, रिजल्ट अचीव किया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और 2 महीने बाद वापस जीरो पे। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमें कभी पोस्ट चैलेंज स्ट्रेटेजी, हैबिट्स को जोड़कर कंटिन्यू करना और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का क्लियर फ्रेमवर्क सिखाया नहीं जाता। मैं तुम्हें कंप्लीट ब्लूप्रिंट दूंगा, डेली माइक्रो विड्रॉल से लेकर मैक्रो रिट्रीट्स तक, कम्युनिटी पावर, अकाउंटेबिलिटी, सिस्टम्स, ट्रैकिंग टूल्स, एवरीथिंग। ये चैप्टर तुम्हारे लिए गेम चेंजर है बिकॉज फाइनली तुम समझोगे सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे क्रिएट करना है। लाइफ लॉन्ग ग्रोथ का सीक्रेट है 3 टीयर फ्रेमवर्क। मैं तुम्हें बॉटम से अप तक एक्सप्लेन करता हूँ। टीयर 1, माइक्रो विड्रॉल, डेली प्रैक्टिस, ये फाउंडेशन है। लोएस्ट बैरियर टू एंट्री, 15 मिनट्स डिजिटल डिटॉक्स मॉर्निंग में, साइलेंट वॉक, जर्नलिंग सेशन, नोटिफिकेशन ऑफ कर देना सेट टाइम पे। एग्जाम्पल, मैं रोज सुबह पहले एक्सरसाइज करता हूँ, फिर मेडिटेशन करता हूँ थोड़ी देर और ब्रेकफास्ट विदाउट डिस्ट्रैक्शन। सिंपल लगता है बट कंपाउंड इफेक्ट मैसिव होता है। टीयर 2, मिनी चैलेंज, स्ट्रक्चर्ड पीरियड, ये है 75 सॉफ्ट टाइप चैलेंज, कस्टम मॉन्क मोड, बट ऑल और नथिंग अप्रोच नहीं, सस्टेनेबल रूटीन है जो तुम्हारी लाइफस्टाइल में फिट हो। मैंने पर्सनली मल्टीपल चैलेंजेस किए हैं, रीडिंग चैलेंज, फिटनेस चैलेंज एक्सेट्रा, की है ग्रेजुअल प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। टीयर 3, डीप रीसेट, मैक्रो रिट्रीट, जब तुम्हें कंप्लीट प्रोफेशनल या क्रिएटिव रीसेट चाहिए, लाइक स्टीव जॉब्स का इंडिया ट्रिप, केयरफुली प्लानिंग चाहिए, फाइनेंशियल प्रेप, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन। समझ लो डेली हैबिट से बेस स्ट्रांग होता है, मिनी चैलेंजेस से स्पीड मिलती है और बड़े ब्रेक से लाइफ चेंजिंग ब्रेक थ्रूस आते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ का सिस्टम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन माइंडसेट है। सिंगल स्लिप अप से हैबिट फॉर्मेशन नहीं रुकता, साइंस प्रूव कर चुकी है। अब मैं तुम्हें एक फैसिनेटिंग पैराडॉक्स बताता हूँ। अकेले रहना और ग्रो करना इजी तब होता है जब तुम्हें एक सपोर्टिव कम्युनिटी का सहारा मिलता है। मॉडर्न हर्मेट इंडिविजुअल जर्नी है बट मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं। 75 हार्ड सक्सेसफुल क्यों है? कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी की वजह से। अकाउंटेबिलिटी पावरफुल एक्सटर्नल फोर्स है। जब तुम किसी को गोल शेयर करते हो, तुम्हारा ब्रेन समवन एल्स इज काउंटिंग ऑन मी फील करता है। बैकिंग आउट की प्रोबेबिलिटी ड्रास्टिकली कम हो जाती है। कम्युनिटी तुम्हें 3 चीज देती है। मोटिवेशन जब तुम लो फील करते हो, नॉर्मलाइजेशन मैं अकेला नहीं हूँ जो स्ट्रगल कर रहा है, और रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। डिस्कॉर्ड सर्वर्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, मॉडर्न टूल से कम्युनिटी इजी बन जाती है। फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है, इमोशनल सपोर्ट जरूरी है। बैलेंस ये है, सॉलिट्यूड फॉर डीप वर्क और सेल्फ रिफ्लेक्शन, कम्युनिटी फॉर सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी, आइसोलेशन नहीं, स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल टूल किट देता हूँ, एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज जो इमिडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पहले बिहेवियरल एडजस्टमेंट, स्टार्ट स्मॉल, 15 से 13 मिनट्स अनप्लगिंग, ग्रेजुअली इंक्रीज करो। फोन रात को दूसरे रूम में रखना स्टार्ट करो, स्क्रीन टाइम रिप्लेस करना प्री प्लान्ड एक्टिविटीज से। मैंने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए, जैसे मैं इंस्टाग्राम 5-5 मिनट के 2 स्लॉट्स में 10 मिनट यूज करता हूँ रील्स स्क्रॉल करने के लिए, और मैंने कंटेंट कंजम्पशन को कंटेंट क्रिएशन से रिप्लेस किया। टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल्स, नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस ऑफ करना, डू नॉट डिस्टर्ब या एरोप्लेन मोड फोकस्ड वर्क के लिए, ग्रे स्केल मोड ऑन करना स्क्रीन को लेस अपीलिंग बनाने के लिए। मैं तुम्हें एग्जैक्ट सेटिंग बताता हूँ। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, सिर्फ कॉल और मैसेजेस को अलाउ करो, इंस्टेंट डिफरेंस फील होगा। कंटेंट एंड सोशल क्यूरेशन, स्ट्रेस या नेगेटिवली ट्रिगर करने वाले अकाउंट्स अनफॉलो करना, फीड्स क्यूरेट करना, जेन्युइनली अपलिफ्टिंग कंटेंट के लिए पर्सनल जनरल मेंटेन करना मेमोरीज का। एनवायरनमेंट डिज़ाइन, टेक फ्री जोन बनाना, बेडरूम, डाइनिंग एरिया, फेस टू फेस इंटरेक्शन प्रायोरिटाइज करना, मील्स ड्यूरिंग फोन अवॉइड करना कंप्लीटली। ये सिर्फ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये इंटेलिजेंट इकोसिस्टम डिज़ाइन है। एनवायरनमेंट तुम्हें सपोर्ट करे, फाइट ना करे। अब मैं तुम्हें लाइफ टाइम स्ट्रेटेजी बताता हूँ, 90 डेज साइकिल को कैसे स्टैक करना है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए। 90 डेज एंडिंग नहीं है, ये फर्स्ट फाउंडेशनल साइकिल की कंप्लीशन है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन इटरेटिव प्रोसेस है, नॉट वन टाइम इवेंट। पहला 90 डेज बेसिक हैबिट इस्टेब्लिश करना, दूसरा 90 डेज कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करना,
तीसरा 90 डेज एडवांस्ड स्किल डेवलप करना, ये कंपाउंड करता रहता है। साइकिल 1 में आप डेली वर्कआउट, मेडिटेशन और रीडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। साइकिल 2 में पब्लिक स्पीकिंग और नेटवर्किंग ऐड कर सकते हैं। और साइकिल 3 में बिजनेस स्किल्स, कोडिंग स्किल्स, लीडरशिप डेवलपमेंट कर सकते हैं। हर साइकिल अपने प्रीवियस फाउंडेशन पे बिल्ड है। साइकिल एंड में रिफ्लेक्ट करना, क्या वर्क किया, क्या नहीं किया, क्या इम्प्रूव करना है, न्यू हैबिट्स इंटीग्रेट करना ग्रेजुअली, एग्जिस्टिंग हैबिट्स मेंटेन करते हुए। क्रिटिकल पॉइंट, रिग्रेसिव पैटर्न आइडेंटिफाई करना, ओल्ड हैबिट्स क्रीप बैक कर सकती हैं। प्रोएक्टिव प्लानिंग करना ट्रांजिशन पीरियड के लिए। 5 ईयर विजन देखो, 20 साइकिल कंप्लीट कर सकते हो। इमेजिन कर सकते हो कितना कंपाउंड ग्रोथ होगा। ये परमानेंट लाइफस्टाइल बन जाता है, टेम्परेरी प्रोजेक्ट नहीं। ट्रैकिंग तुम्हारी जर्नी का डॉक्यूमेंट्री है, ये सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं, ये कंपेलिंग पर्सनल नैरेटिव क्रिएशन है। जब तुम प्रोग्रेस ट्रैक करते हो, ब्रेन इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्रिएट करता है। तुम टेंजिबली देख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन, फोटोज, नोट्स, वॉइस मेमोज से। वीकली रिव्यू करना, विंस, चैलेंजेस, इनसाइट्स, मंथली डीप डाइव, पैटर्न आइडेंटिफाई करना, क्वार्टरली असेसमेंट, मेजर एडजस्टमेंट प्लानिंग। ये ट्रैकिंग तुम्हारी जर्नी बन जाती है। फ्यूचर में जब टफ टाइम्स आएंगे, तुम देख सकोगे कि पहले कैसे ओवरकम किया था। 3 टीयर फ्रेमवर्क से तुम सिस्टमेटिकली ग्रोथ प्लान करते हो। कम्युनिटी से अकाउंटेबिलिटी और सपोर्ट मिलता है। डिजिटल बाउंड्री से फोकस और क्लैरिटी आती है। साइकिल स्टैकिंग से टेम्पररी चेंजेस परमानेंट लाइफस्टाइल बन जाते हैं। ट्रैकिंग से तुम्हारा पर्सनल नैरेटिव स्ट्रांग होता है। गोल परफेक्ट वर्जन बनाना नहीं है, गोल है लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ इंटेंशनल लिविंग डेवलप करना। टेक्नोलॉजी से कंट्रोल में आना, रिएक्टिव कंजम्पशन से स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट में शिफ्ट करना। ये मॉडर्न एज के लिए क्रिटिकल स्किल सेट है। द आर्ट ऑफ बीइंग मास्टर ऑफ देयर ओन लाइफ, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से इंटरनल स्ट्रेंथ तक का जर्नी। चैप्टर 3 कंप्लीट। देखो, कंप्लीट रोड मैप मिल गया। डेली माइक्रो विड्रॉल से लाइफ लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन तक का पाथ क्लियर है। कम्युनिटी पैराडॉक्स समझ गए। सॉलिट्यूड और सपोर्ट दोनों जरूरी हैं। प्रैक्टिकल टूल किट मिल गया। बिहेवियरल, टेक्नोलॉजिकल, कंटेंट, एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज, साइकिल स्ट्रैकिंग स्ट्रेटजी से कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट सिस्टम रेडी है। ट्रैकिंग टूल से जर्नी डॉक्यूमेंटेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन सिस्टम सेट है। ये कंप्लीट करके तुम मॉडर्न हर्मिट बन जाते हो, स्ट्रेटेजिकली डिस्कनेक्टेड बट पर्पसफुली एंगेज्ड। टेक्नोलॉजी तुम्हारा टूल बन जाता है, एडिक्शन नहीं। अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। कंप्लीट फ्रेमवर्क, साइंटिफिक बैकिंग, प्रैक्टिकल टूल्स, सब कुछ रेडी है। क्वेश्चन ये है, तुम एक्शन लोगे या सिर्फ कंज्यूम करोगे? कमेंट्स में बताओ तुम्हारा नेक्स्ट 90 डेज साइकिल क्या होगा। क्या हैबिट या स्किल फोकस करोगे? क्या कम्युनिटी या अकाउंटेबिलिटी सिस्टम यूज करोगे? रिमेंबर, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जर्नी परमानेंट लाइफस्टाइल बन सकती है इफ यू कमिट टू द प्रोसेस। डिसअपियर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इमर्ज विद मास्टरी। ये है मॉडर्न हर्मिट का अल्टीमेट गोल।